हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे 20 MCQ ऑफ वैदिक एज। ओके, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, तो आप लोग जो भी अभी तक नहीं दिखे इसको तो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हो गया आपका, द उपनिषद्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्राह्मणस बाय इट इज कॉल्ड। ओके, इसको क्या कहेंगे हम? अरण्यकस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है ना, ये जो कंटेंट करता है क्या है ना, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये ब्राह्मण क्या है ना, ब्राह्मण इज द कलेक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। ओके, विच कमेंटरी ऑन द वेदस। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ शुक्ला यजुर्वेद। ओके, शुक्ला यजुर्वेद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, बृहट सॉरी, यहाँ पे जो है बृहट। ओके, इसका मीनिंग क्या है ना, ग्रेट। ओके, एंड आरण्यक्य, इसका मीनिंग क्या है ना, पर्टेनिंग टू द फॉरेस्ट। ओके, अरण्य, इसका मीनिंग अरण्य जैसा कि। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट है, ये हो गया। देन सेकंड हो गया क्या ना, इन व्हिच सेंचुरी डिड द फास्ट मूवमेंट अगेंस्ट वैदिक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस स्टार्ट? वैदिक रिचुअलिस्टिक। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, 600 BC। okay, so in 600 BC saw the religious, okay, and economic reform movement in the genetic basin. Okay, as meaning as 62 religious set. Okay, so next is our 23rd, it recognize the medicinal trio of ancient India from the following option. Which of the option is medicinal trio of ancient India? Okay, इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी, जो कि चारक, सुश्रुत एंड पतंजलि। ओके, तो ये क्या है ना, चरक ये क्या है ना, थर्ड सेंचुरी BC में फर्स्ट आया था। ओके, सेंचुरी BC। देन दिस इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर टू आयुर्वेदा। ओके, ये जो चारक है ये क्या है ना, एक प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर टू आयुर्वेदा। ओके, दिस इज द सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया। ओके, एंड सुश्रुत समृद्धि, ये क्या, सॉरी, सुश्रुत संहिता, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, सुश्रुत संहिता। ओके, ये क्या है ना, एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट। ओके, ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, सो ये जो सुश्रुत यहाँ पे है ना, सुश्रुत एंड संहिता, ये क्या है ना, एक बुक जो कि संस्कृत में है एंड टेक्स्ट ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 24 में क्या है ना, द वैदिक डाइट इंद्रा वज द गॉड ऑफ इंद्र। दैट इज गॉड ऑफ, क्या होगा यहाँ पे, आप लोगों ने तो जानते हो ये अच्छे से, ये हो गया रेन एंड थंडर। ओके, सो ही इज द गॉड ऑफ हेवन, लाइटनिंग, ओके, एंड थंडर, स्ट्रॉम, रेन एंड रिवर फ्लोज, ये सब के लिए ये हो गया गॉड जो कि इंद्र। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका क्या है ना, द टर्म फिलोसॉफी इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? फिलोसॉफी। ओके, सो इसका आंसर होगा एंशिएंट ग्रीक। तो यहाँ पे फिलो का मतलब क्या है ना, फिलो इज द लव। ओके, एंड सफोस, इसका मीनिंग क्या है, विजडम। ठीक है, ये हो गया आपका एंशिएंट ग्रीक वर्ड। द नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन इन आर्यन सोसाइटी in ancient order of age is correct? Okay, which of the following stage of the life of man
इन आर्यन सोसाइटी। ओके, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एज। सो इसका आंसर क्या होगा ना, देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि फास्ट में क्या है ना, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य मतलब क्या है ना, स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, ठीक है, फास्ट क्या है ना यहाँ पे, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, देन नेक्स्ट हो गया गृहस्थ, गृहस्थ। गृहस्थ मतलब लाइफ, सॉरी फैमिली लाइफ। ओके, देन नेक्स्ट हो गया वर्णप्रस्थान। वर्णप्रस्थान मतलब रिटायर्ड लाइफ। ओके, देन लास्ट में हो गया संन्यास। संन्यास मतलब लाइफ ऑफ रिन्यूएशन। ओके, तो ये हो गया क्या ना, जो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज। ठीक है, आर्यन सोसाइटी का। द नेक्स्ट हो गया आपका 27 में क्या है ना, द अथर्ववेद डज नॉट डिस्कस द आइडियल ऑफ। अथर्ववेद ये क्या है ना, मोक्ष। ठीक है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है ना, ये क्या, मोक्ष इज ऑल्सो कॉल्ड विमोक्ष। ओके, विमोक्ष और विमुखी एंड ऑल्सो मुक्ति। ओके, ये सब क्या है ना, ये जो टर्म है, टर्म इन हिंदुज़िम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। ओके, दैट वेरियस फॉर्म ऑफ एनलाइटमेंट, लिबरेशन एंड रिलीज। ओके, जो कि क्या ना, अथर्ववेद में डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, दिस इज द साइकोलॉजिकल सेंस। मोक्ष रिफर टू द फ्रीडम, ओके, फ्रॉम इग्नोरेंस, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज, ये सब ये हो गया मोक्ष। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। गॉड ऑफ एनिमल, ये क्या होगा आपका आंसर? आंसर नंबर डी, जो कि सॉरी हाँ डी, प्रजापति। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा क्या ना, बी, रुद्र। ठीक है, ये क्या है ना, गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, ये हो गया रुद्र। रुद्र क्या है ना, रुद्र इज द फॉर्म ऑफ पशुपति। ओके, पशुपति, दैट इज गॉड ऑफ एनिमल। ओके, सो नेक्स्ट चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स लॉस्ट हिज इम्पोर्टेंस as the first deity ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वरुणा। ओके, लॉस्ट इज इम्पोर्टेंट आर द फर्स्ट डेटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ओके, देन 30 में क्या है ना, द उपनिषद्स आर ए सीरीज ऑफ बुक डिवोटेड टू। ओके, उपनिषद आर द सीरीज बुक डिवोटेड टू, इसका आंसर क्या होगा, फिलोसफी। ओके, उपनिषद इज द फिलोसफी। देन नेक्स्ट आपका हो गया क्या ना, हाँ, ये जो फिलोसफी है, सो दिस इज द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अर्ली इंडियन वेदस। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ अर्ली इंडियन वेदस। तो नेक्स्ट चलिए, द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वाज। स्टेपल फूड यहाँ पे क्या है ना, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। ओके, तो नेक्स्ट 32 में क्या है ना, वैदिक रिलीजन। द वैदिक रिलीजन along with its later Vedic development is actually known as religion along with its later development is actually known as, इसका आंसर क्या होगा, बी। ओके, ब्राह्मणिज्म। ओके, इसका मतलब क्या है ना, वैदिक रिलीजन, दिस इज ऑल्सो नोन एज वैदिज्म। ओके, ब्राह्मणिज्म, okay, Vedic Brahmanism and ancient Hinduism. Okay, so this is practiced among Indo-Aryan speaking people. Okay, Indo-Aryan speaking people. Okay, so of ancient India of about this is after about 500 BCE. ठीक है, तो नेक्स्ट चलें, द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब वेयर आर्ट। इसका आंसर क्या होगा, सप्त सिंधु। ओके, अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब दैट इज इन सप्त सिंधु। द नेक्स्ट 34 में क्या है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फाइंड फ्रिक्वेंट मेंशन इन ऋग्वैदिक हाइमेन। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र। ओके, so next in the Rig Veda the term dasas and
दासयूस रिफर टू, इसका आंसर क्या होगा? नॉन आर्यन। ओके, दैट इज दासस एंड दासयूस। ये जो नॉन आर्यन होगा उसको बुलाते हैं क्या ना? दासस एंड दासयूस। ओके, नेक्स्ट, द ऋग वैदिक आर्यन वेयर ए pastoral people is born out by the fact that, इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है ना, देयर आर मेनी रेफरेंस टू द काउ इन द ऋग वेद, ये तो ठीक है। ओके, देन मोस्ट ऑफ द वार्स वेयर फॉट फॉर सेक ऑफ काउ, ये तो काउ ही है। ऋग वेद का मेन इंपॉर्टेंट है क्या? काउ। सो गिफ्ट मेड टू प्राइस्ड वेयर यूजुअली काउस, सो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, मतलब इसका क्या है ना, इकोनॉमी ऑफ ऋग वेद आर्यन क्या ना, डिपेंड ऑन द pastoralism, okay, and agriculture, cattle, okay, was the measure of wealth. ठीक है, cattle was the measure of wealth. So wealthy man was called गुम्माट, okay, और गोमाता जो बोले हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, अघन्य, सो इसको कॉल्ड आज अघन्य। ओके, सो नेक्स्ट फॉर काउ व्हिच मीन नॉट टू बी किल्ड, इसका मीनिंग क्या है ना? काउ व्हिच इज नॉट टू बी किल्ड। ओके, सो नेक्स्ट division of Vedic society into 4 classes is clearly mentioned in the, so Vedic society is division into 4 classes. This is clearly mentioned in our Purusha Sukta of Rig Veda. Okay, ये पुरुषा सप्ता क्या है ना, विजुअलाइज द 4 वर्ण। ओके, 4 वर्ण आज हेरिडिकल। ओके, सो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियली बुक ऑफ रिचुअल्स, सो इसका आंसर क्या होगा? डी, द ब्राह्मणास। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम द वेदर्स आवर नॉलेज ऑफ रिचुअल्स also come to us from other source, okay, such as tantras, agma, shastras, several वैष्णव टेक्स्ट। ओके, सो ये आपका आंसर क्या हो गया? कौन सा बुक में? द ब्राह्मणास। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया हु कंपाइल्ड द टेल्स ऑफ द पंचतंत्र, इसका आंसर क्या होगा? विष्णु शर्मा। ओके, विष्णु शर्मा क्या है ना, विष्णु शर्मा वॉज एन इंडियन स्कॉलर, ओके, एंड ऑथर ऑल्सो, हु इज बिलीव टू हैव रिटेन द पंचतंत्र कलेक्शन, ओके, एंड ऑल्सो एस्टिमेट वेरी फ्रॉम, ये हो गया 200 BCE टू 300 CE। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आपका हो गया क्या? 40। द उपनिषद्स आर द, उपनिषद क्या है? सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी। ओके, क्या है ना, द उपनिषद आर द कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल नेचर, ओके, रिटन इन इंडिया प्रोबेबली बिटवीन 800 BC टू 800 to 500 BC। ओके, तो हो गया। तो आज के लिए इतना 20 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिए। तो आप लोगों ने और 20 क्वेश्चन जब नहीं दिखे तो जाके देख लीजिए, और मैं और भी 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर लीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना हो गया। थैंक यू, बाय बाय।